हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगी कि रेस्पिरेशन के क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और जिसका मेन स्टेप होता है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसके क्या क्या डिफरेंट पाथवेज हो सकते हैं। इन शॉर्ट की जो आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस, वो उसके एक्चुअली में वो प्रोसेस डिटेल में कैसे होता है, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वो सब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट नेम्स लिखा है और ये जब मैं पूरा समझा लूँगी इसके बाद मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में भी सारे रिएक्शंस लिख करके बतलाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। सो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ऑर्गेनिज्म्स एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, उन्हीं में सिर्फ ये दोनों स्टेप होगा। और जो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, वैसे ऑर्गेनिज्म्स में सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग नहीं होता। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना, बॉडी से निकालना। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस। फर्स्ट इज इनहेलेशन, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में लेना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकेंड इज एक्सेलेशन, मीन्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना। Cellular respiration means the breakdown of glucose to release energy inside the cell। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका बेसिक फॉर्म होता है ग्लूकोज का, सिंपल यूनिट होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही सेल्स में ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज किया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो उसी ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज करना inside the cell, that is known as cellular respiration. Now different pathways for the breakdown of glucose. फर्स्ट स्टेप सारे पाथवेज में कॉमन है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। पर ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस क्या, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना। यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो कार्बन के 6 एटम्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए ग्लूकोज का जो ये पूरा मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन से, इसलिए कहते हैं कि ये ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और पायरुवेट जो दैट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका ये फॉर्मूला है और उसमें C3 है, मतलब C के कार्बन के 3 एटम्स है, इसलिए पायरुवेट को 3 कार्बन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोज को हमको ब्रेक करना है। ग्लूकोज जितने छोटे यूनिट में टूटेगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है फ्रॉम अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। किसी भी सेल ने, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे या एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, ये स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा ही होगा। अब पायरुवेट बन गया, इसके बाद 3 डिफरेंट वेज में ये ब्रेक कर सकता है। फर्स्ट हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में यही वाला पाथवे होता है ग्लूकोज को ब्रेक करने का। तो जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, क्योंकि हम लोग एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्स्ट प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ, उसके बाद का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही एनर्जी रिलीज होता है। अब देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है इस प्रोसेस में। जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी तो रिलीज करने के लिए प्रोसेस हो ही रहा है, तो एंड प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा और पायरुवेट इसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो कार्बन का एक ही एटम है उसमें, तो इस वजह से हम समझते हैं कि जो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, आप कह सकते हो। तो ये ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म्स में होता है, और सेल के अंदर ये कहाँ होता है, तो ये वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ये वाला भी साइटोप्लाज्म में होता है, सिर्फ यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का या पायरुवेट का,
तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। जो कि इथेनॉल एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कि मैं आगे आपको बतलाऊंगी इस वीडियो में। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, और इस वजह से एनर्जी रिलीज का अमाउंट कम होता है, काफ़ी कम होता है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन की कमी, जैसे कि हमने कोई बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया तो हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर शायद उस वक्त मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे केस में हमारा मसल्स ऑक्सीजन के कमी के कारण बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर लेता है, और ऐसे प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ये है आपका फॉर्मूला एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये किसका फॉर्मूला है आप याद करो, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो बेसिकली जो पायरुवेट वाला केस है वो वहाँ पर हम लिखते हैं, जब आपको कंप्लीट एक चार्ट बनाने बोले तो वहाँ पर उसको मेंशन करते हैं। बट जब एक्सक्लूसिवली सिर्फ एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखना हो, केमिकल इक्वेशन, तो हम डायरेक्ट ग्लूकोज ही लिखते हैं, वहाँ पर पायरुवेट का जिक्र नहीं करना होता है। आपको अभी 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म CO2। CO2 सब लोग जानता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगेन देयर आर 2 टाइप्स, जो पहले भी बतलाया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक करता है टू फॉर्म इथेनॉल। ये है इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। ये 2 तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। तो C2H5OH, तो आप देख सकते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट रहा है, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। इस वजह से इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और यहाँ पर देखो ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें 1 ही कार्बन है। तो यहाँ पर चूंकि प्रॉपर ब्रेकडाउन है, प्रॉपर ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे मसल सेल्स में ये वाला प्रोसेस होता है, तो इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड आप देख लो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो गाइस दिस वाज द होल डिस्क्रिप्शन। मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड देयर आर मेनी मोर लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ऑल। आर्टरीज, वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके उन सब पर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना दूंगी। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बगल के बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thank you.